दोस्तों नमस्ते। आखिरकार कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से इनकार कर ही दिया। ये इनकार कोई आम बात नहीं है दोस्तों। मतलब कांग्रेस अपनी फितरत पर गई है, अपनी विचारधारा पर गई है, अपने जो उनका आज तक परंपरा का निर्वाहन करते आई है उसी तरह कांग्रेस ने बर्ताव किया है। मुझे वो हिंदी पिक्चर वाला एक गाना याद आता है, चल सन्यासी मंदिर में वाला, और उसमें एक लाइन भी है, क्यों हम जाए मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। जी बिल्कुल उसी तरह से कांग्रेस मन में पाप लेकर वही चल रही है, क्योंकि इनके मन में पाप है हिंदू धर्म के बारे में। ये हमेशा हिंदू धर्म के बारे में अच्छा नहीं सोचते आए। हालांकि बताया जाता है कि यह खुद हिंदू है। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके राहुल गांधी तक, भले ही उनके परिवार में अंतर धर्मीय विवाह हुए हो, लेकिन माना जाता है हिंदू। चुनाव का वक्त आता है तो ये लोग अपने आप को दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण भी बता देते हैं। खुद को ब्राह्मण बताने में भी हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन चुनाव के बाद ब्राह्मण तो छोड़ो, हिंदू कहने में भी इन्हें शर्म आती है। ये कभी मंदिर या भगवान के पक्ष में हो ही नहीं सकते। जब भी कोई मुद्दा मिले, जब भी कोई छोटा सा भी मुद्दा मिले जिससे वो हिंदू धर्म पर आघात कर सके, उन बातों को ये छोड़ते नहीं हैं। जैसे अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य बताए जाते हैं, उनका मुद्दा भी सामने आया तो सबसे ज्यादा अविमुक्तेश्वरानंद के वीडियो वायरल करने वाले कांग्रेसी ही थे। अब अविमुक्तेश्वरानंद कांग्रेसी है, भारतीय जनता पार्टी के है, या हिंदू के शंकराचार्य है, या और कुछ है, उसके बारे में विस्तार से बात मैं करने वाला हूं। कल वाले वीडियो में अविमुक्तेश्वरानंद जी की सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब शंकराचार्य जैसे ही होने चाहिए, यह भी मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी क्या भूमिका रही है। छोड़ दीजिए अविमुक्तेश्वरानंद जी को, उनको हम कल देख लेते हैं। आज हम कांग्रेस वालों को देखते हैं। जब जब भी देश में हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोला जाता है या हिंदुत्व के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो उसमें कांग्रेसी होते ही है। मतलब रामचरित्र को ही काल्पनिक बताने वाले कांग्रेसी थे, याद होगा आपको। ये काल्पनिक चरित्र है। जब धनुष्य कोड़ी से लेके श्रीलंका की सामुद्र धुनी में जो राम सेतु बना था, उसको भी सेतु नहीं है कहने वाले कांग्रेसी ही थे। उसको तोड़ने के लिए परमिशन देने वाले कांग्रेसी ही थे। जब भी आस्था का विषय आता है तो उसको तोड़ने वाले कांग्रेसी ही होते हैं। मतलब हिंदुत्व पर उनका क्या गुस्सा है पता नहीं चलता। कांग्रेसियों ने ही भगवान राम को बंदी बनाकर रख दिया था। यही गांधी परिवार है जिनको हिंदू धर्म से हमेशा नफरत होती है। अब क्यों हम जाए मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, यह लाइन है तो भी इसीलिए बनाई गई होगी शायद कि ये शायद मंदिर में ना ही जाए, क्योंकि हिंदू धर्म के लिए इनके मन में पाप है। मैं कुछ छाया चित्र आपको दिखा रहा हूं, एक एक करके दिखाता हूं। पहले इंदिरा जी का देख लीजिए, अपनी बहू सोनिया के साथ नजर आती है। किन के साथ है यह आपको पता चलेगा। फिर एक इफ्तार पार्टी का फोटो भी आपको दिखाता हूं, कैसे कांग्रेसी उसमें सम्मिलित होते हैं, यह भी देख लीजिएगा। कोई फादर चर्च में प्रार्थना कर रहा है तो घुटनों के बल टेके राहुल गांधी भी आपको नजर आएंगे। आ रहे हैं नजर, देख रहे हैं ना आप। ये सारी बातें आप देख रहे हैं। मैं और कुछ भी छायाचित्र आपको दिखा रहा हूं जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी हर वक्त मुसलमानों से घिरी नजर आती है। और जब नरेंद्र मोदी किसी हिंदू धर्म के में सम्मिलित हो जाते हैं, उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है। जैसे नरेंद्र मोदी गए केदारनाथ बद्रीधाम में, वहां बैठे, वहां एक गुहा में जाकर बैठ गए और उसके ऊपर भी शुरू हो गए। जब प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में जाकर गंगा स्नान किया तो उसके ऊपर भी शुरू हो गए। जब जब भी मौका मिलता है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखता है, तब
कांग्रेसी उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और खुद तो कई धर्मों के बीच जाकर उनके लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। मंदिर में जाना है तो बहुत अड़चने होती है ना, मंदिर में जाना है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, ये उनकी निरपेक्षता भी खत्म हो जाती है। अब ऐसी निरपेक्षता क्या काम की जो बहुसंख्य लोगों के साथ कोई अलग ही व्यवहार करे। दोस्तों, इस देश में आज भी हिंदू बहुसंख्य है, 75 से 80% तक हिंदू है। यह देश हिंदुओं से बना है, हिंदुओं ने इसे बनाया है और हिंदुओं के आस्था के प्रतीकों का सम्मान भी होना चाहिए, होना ही चाहिए। भले ही हिंदू किसी की आस्था को ब्रेक ना करे, ये समझ लेते हैं हम लोग कि हिंदू धर्म को किसी की आस्था के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। और इस देश में न जाने कितने धर्म बसते आए हैं, और छोड़ दीजिए बाकी धर्म को, मैं इस देश ने ही न जाने कितने धर्मों को जन्म दिया है। सिख इसी देश से जन्मा है, इसी भूमि में जन्मा है। क्या सिख धर्म को कभी हिंदुओं ने आहत किया है? दुनिया को शांति का संदेश देने वाला जैन धर्म भी इसी भूमि से अंकुरित हुआ है, इसी भूमि से अंकुरित हुआ है। क्या जैन धर्मियों के प्रति हिंदुओं के मन में कभी मनमुटाव था? बौद्ध धर्म की बात करते, इसी भूमि से बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, इसी भूमि से भगवान गौतम बुद्ध जन्मे। एक बार तो ऐसे आया था कि पूरी भारत भूमि पर बौद्ध धर्म का ही साया था, बौद्ध धर्म ही छाया हुआ था। फिर शंकराचार्य आए, फिर शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का पुनर्स्थापन कर दिया और फिर हिंदू धर्म फिर से निखर आया। लेकिन बौद्धों के साथ तो कभी हिंदुओं ने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म जब चले आते हैं तो उनको ही अच्छा कहने वाले कांग्रेसी लोग हिंदू धर्म पर आघात करने लगते हैं। किसी भी भारतीय धर्म ने हिंदुओं पर आघात नहीं किया है, लेकिन जब विदेशी धर्म इस भारत भूमि पर आए तो उनके ऊपर आघात करके धर्मांतरण की बात की जा रही थी। आक्षेप इस पर है, कांग्रेसियों को इन्हीं धर्मांतर करने वाले लोगों का साथ देना है, इसीलिए कांग्रेस के नेता मंदिर में नहीं जाना चाहते। आचार्य कृष्णम जो कांग्रेस के ही नेता है, उनका वीडियो मैंने आपको दिखाया था और फिर से दिखाता हूं। आचार्य कृष्णम कांग्रेसी नेता इन्हीं कांग्रेसियों के बारे में क्या कहते हैं, सुन लीजिए। जो राम का विरोध करे वो नास्तिक, राम के विरोध करने वाले को तो राजनीति में रहने का अधिकार नहीं। राम का विरोध करे और भारत में राजनीति करे तो भारत की जनता के जनमानस, भारत की जनता को बुरा लगता है। राम के मंदिर का जो ये उद्घाटन हो रहा है, ये तो भारत का उत्सव है। इसमें निगेटिव बातें करना, नकारात्मक बातें करना, द्वेष, ईर्ष्या लाना, ये ठीक नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। दुश्मन के घर में अगर खुशी होती है तो हम खुशी मनाते हैं, ये भारत है। सुना आपने? अब जब आचार्य कृष्णम जैसा कांग्रेसी नेता ही कुछ बातें करता है तो ये तो कांग्रेसियों को समझ में आना चाहिए। लेकिन कांग्रेसी है कि मंदिर में जाना ही नहीं चाहते। बहुत अच्छा है, ये भगवान राम की इच्छा है कि ऐसे विधर्मी लोग अपने सामने ना आए, अच्छे ही लोगों की उपस्थिति में मंदिर का निर्माण हो, यही भगवान राम की शायद इच्छा होगी। और इसी इच्छा के कारण भगवान राम इनको अंदर आने की बुद्धि ही नहीं दे रहे हैं। मुझे वह गाना बहुत ही प्यारा लगा और ये लगा कि ये कांग्रेसियों के लिए है, जिसकी लाइन भी मैंने दी है, थंबनेल में भी दी है और पहले भी एक लाइन सुना दी थी आपको, क्यों हम जाए मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। जरा उस गाने की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूं। छोड़ झमेले बैठ अकेले, राहुल गांधी के लिए बोल रहा हूं, छोड़ झमेले बैठ अकेले जीवन सफल बनाएंगे, छोड़ झमेले बैठ अकेले जीवन सफल बनाएंगे, मन से मन का दीप जला ले, मधुर मिलन की ज्योत जगा ले। अरे कभी मिला कर तो देखो राहुल गांधी, मन से मन का दीप जला कर तो देखो कैसे होता है मजा।
पूर्ण कर दे आशा आज मुझे अपना ले अपना ले। हिंदू धर्म कह रहा है अपना ले, मन से मन का दीप जलाना। अब ये राहुल गांधी क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। मन से मन का दीप जलाना मुझे नहीं आता है, बस पूजा की जोत जलाना मुझे नहीं यही भाता है। बस पूजा की जोत जलाओ इलेक्शन के टाइम में, मुझे यही भाता है। चल सन्यासी मंदिर में, रूप और तेरी जवानी मिलकर ज्योति जलाएंगे। क्यों हम जाए मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। यही पाप गांधी परिवार को अपने मन से निकाल कर प्रभु श्री राम के चरणों में जाना होगा, तभी कांग्रेस को देश की जनता स्वीकार करेगी। शायद यही हिंदू धर्म का विरोध, यही कारण है कांग्रेसियों को देश ने नकारने का। नमस्ते।